विस्तार से अंतरा अंतरा च उक्त विभान अपनी विस्तारिष्यति। बीच बीच में कह रहे हैं कि बाकी जो हेय हान और हेय हेतु इनका भी विस्तार करेंगे बीच बीच में, लेकिन मुख्य अधिकार किसका रहेगा? हानोपाय का। बीच बीच में जहाँ जहाँ आएगा तो वहाँ हेय हेतु हान का भी प्रसंग आएगा बीच बीच में, लेकिन मूल रूप से यहाँ से शास्त्र के अंतिम सूत्र तक किसका चलेगा? हानोपाय का चलेगा, यानी कि मुक्ति के उपाय, दुख ध्वंस स्वरूपित निवृत्ति मोक्ष का उपाय क्या है ये चलेगा। तो अब ज्ञान पे आधारित है पूरा सांख्य का मतलब ही ज्ञान होता है महाराज। सम्यक ख्यानम सांख्यम, सम्यक ख्यान जो है ख्या धातु ज्ञान अर्थ में है ना। तब हानोपाय बता रहे हैं। क्या है हानोपाय? यानी कि दुख नाश का उपाय क्या है, मुक्ति का उपाय क्या है? तो सूत्र बोलिए नियत कारणात् तदुच्छित्ति ध्वान्तवत्। नियत कारण है। यदि आपको मुक्ति के लिए कोई उपाय करना है तो नियत कारण, नियत मतलब एक ही कारण, निश्चित कारण है, वो एक ही है। कैसे? तदुच्छित्ति, नियत कारण से उसकी उच्छित्ति होगी। किसकी उच्छित्ति होगी? दुख की। ध्वांतवत, अंधकार के समान। तो कह रहे हैं कि सुक्ति रजतादि स्थले लोक सिद्धम यन नियत कारणम विवेक साक्षात्कार तस्मात् तस्य अविवेकस्य उच्छित्तिर् भवति ध्वांतवत। कह रहे हैं कि सुक्ति रजतादि स्थल में, भ्रम स्थल में, जहाँ भ्रम हो गया आपको, सुक्ति में किसका भ्रम हो गया? किसका? ये कुछ और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मोती का कह रहा है, रजत का। सीपी में चांदी का भ्रम हो गया। उसको मोती नहीं बोलते, उससे मोती निकलता है, उसके जो ऊपर आवरण होते हैं उसको सीपी बोला जाता है, और सीपी के अंदर जो आप कह रहे बात उसमें मोती होता है। अच्छा, वो सीपी को अब तक बोल रहे थे ना। सुक्ति, मुक्ता सुक्ति दवा के नाम सुने कि नहीं सुने? खाए मुक्ता सुक्ति, उसी से तो निकलता है मुक्ति। सीपी जो है उसके अंदर, उसमें कुछ आवरण लगे रहते हैं, चिपके रहते हैं, उसी से वो खखोल करके निकाला जाता है। चिपका रहता है कुछ पदार्थ, उसी से जो है मुक्ता सुक्ति बनती है दवा। तो कह रहे हैं कि सुक्ति रजत आदि स्थल यानी कि भ्रम स्थल है, जिससे कर भ्रम होता है लोक में, जो सिद्ध है कि यह नियत कारणम विवेक साक्षात्कार है। कि वहाँ तो अब मान लो कि किसी को सीपी में चांदी का भ्रम हो गया तो करो कैसे दूर होगा? नियत कारण है कि उसको ज्ञान करवा दीजिए। सुक्ति में सुक्ति का ज्ञान करा दीजिए कि भाई सुक्ति में रजत नहीं है अपितु सुक्ति है, तभी जाकर के उसको भ्रम हटेगा। इसके अतिरिक्त कोई चारा है, कोई विकल्प है? इसके अतिरिक्त कोई विकल्प है? कोई विकल्प नहीं है, जब तक उसको आप जना न दो। तो यानी कि ज्ञान ही भ्रम का निवारक है, ज्ञान ही अज्ञान का नाश करने का कारण है, नियत कारण है। इसलिए तस्य अविवेकस्य उच्छित्तिर् भवति, उसी विवेक से, उसी विवेक साक्षात्कार से अविवेक का नाश होता है। ध्वांतवत, ध्वांत के समान। कैसे? कर यथा ध्वांतम आलोकाद एव नियत कारणाद नश्यति न उपायांतरेण। जैसे ध्वांत आलोक से ही, आलोक रूपी नियत कारण से ही नष्ट होता है, न उपायांतरेण, कोई भिन्न उपाय से नष्ट नहीं होता। अंधकार, प्रकाश को छोड़ करके आप कोई भी उपाय दुनिया में करिए, अंधकार निवृत्त हो जाएगा? हाँ, अंधकार दूर नहीं हो सकता। नियत कारण है कि जब भी अंधकार का नाश होगा प्रकाश से ही होगा। इसी प्रकार जैसे अंधकार के नाश में प्रकाश ही एकमात्र कारण है, वैसे ही अज्ञान के नाश में ज्ञान ही एकमात्र कारण है। नियत, आगे एक सूत्र देंगे, नियत कारणात् न समुच्चय विकल्पो, कि अविद्या को, अज्ञान को, अविवेक को नाश करने में नियत कारण है, इसमें न समुच्चय है और न विकल्प है। समुच्चय का मतलब होता है कि बहुत सारे मिलकर के नाश कर देगा,
अविद्या का, अविवेक का। ये भी कई औषधियाँ मिला देते हैं ना, रोग को नाश करने के लिए कई औषधियाँ मिला देंगे, सबका समुच्चय करके और एक कोई बूटी बना देंगे, एक कोई वो बना देंगे और कहेंगे सबको मिलाकर खाइएगा रोग नष्ट होगा। अगर ऐसा भी नहीं है, इसमें समुच्चय भी नहीं है कि आप बहुत सारे को करके और बहुत सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेगा फिर मोक्ष होगा, दुखों का नाश होगा। और विकल्प भी नहीं है, विकल्प नहीं, विकल्प का मतलब इससे कर लीजिए, ये औषधि नहीं, इस औषधि का सेवन करिए, ये भी उसी काम में आएगी। तो ऐसे विकल्प से भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर न विकल्प है न समुच्चय है, तो क्या है? नियत कारण है। नियत कारणात् तदुच्छित्ते ध्वान्तवत्। तो कोई भिन्न उपाय नहीं है, केवल एकमात्र विवेक से ही अविवेक का नाश होगा। इसलिए दुख का नाश करना है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, विवेक करना है। ऐसा मतलब इसमें तो मोक्ष का उपाय ही है ज्ञान। वैसे सीख में तत्व, वही तत्व ज्ञान, सारे जगह ज्ञान ही है, योग में सब जगह ज्ञान ही है महाराज। ज्ञान कहीं कहीं किसी भी शास्त्र में देख लीजिए, वहाँ षट पदार्थ के तत्व ज्ञान से निश्रेयस है, ज्ञान ही है। न्याय में भी तत्व ज्ञाना निश्रेयसम निश्रेयसाधिगम, वहाँ भी तत्व ज्ञान ही है। योग में योग चित्तवृत्ति निरोध, योग चित्तवृत्ति निरोध, वो भी तत्व ज्ञान ही है। चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूप है, वो स्वरूप ज्ञान ही है, स्वरूप ज्ञान से ही दुखों का नाश है। और यहाँ भी आगे सीधे कह देंगे ज्ञानान मुक्ति ही बंधो विपर्यात, ज्ञान से ही मुक्ति होगी है और अज्ञान से बंधन होता है। इसलिए तो शास्त्र पढ़ा जाता है कि ज्ञान हो जाए, बस ज्ञान हो जाए ना तो सब चीज़ सुलझ जाती है अपने आप। जब तक ज्ञान नहीं रहता है ना, तब तक व्यक्ति भ्रम में रहता है ना, शायद इससे हो जाए, कुछ कहीं कुछ सुन लिया, अरे यहाँ नहीं कहेंगे ना, यहाँ इतना कर्मकांड नहीं करेंगे तो शायद हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी, वो उसमें फंस जाता। ज्ञान तो है नहीं उसको, ये कर्मकांड, यहाँ पर ये पूजा पाठ नहीं करेंगे, यहाँ पर ये दान नहीं करेंगे तो शायद हम नरक में चले जाएंगे, हम बंधन में चले जाएंगे। ऐसे बेचारे भ्रम में रहता है, तो कभी इस तीर्थ से उस तीर्थ, उस तीर्थ से उस तीर्थ, दुनिया भर के ताम झाम करता है और ठगा जाता है और उससे संतुष्ट भी हो जाता है, शायद हो जाऊंगा। कहीं को हो जाओगे भैया? तो मुक्ति कैसे होगी? ज्ञान से। मीमांसा में कैसे होता है? मुक्ति शास्त्र नहीं है मीमांसा, वो मतलब कर्म का, हाँ कर्म शास्त्र है, वो कर्म करवाता है, इसलिए उसकी वो व्याख्या करता है, उसको जोर देता है। इसलिए तो दोनों में झगड़ा होता है, मीमांसक और वेदांती में। जो ज्ञान मार्गी सन्यासी है उनमें और जो कर्मकांड गृहस्थ है, दोनों में झगड़ा होता है। उनके अपने अपने शास्त्र हैं। वो कहेगा कि इसके पढ़े बिना आपकी मुक्ति कैसे हो जाएगी, वो कहेगा हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो कहता है कि कर्म करो, वो कहता है कि नहीं, कर्म का मतलब कर्मकांड है। ये कहेगा नहीं, कर्मकांड की आवश्यकता नहीं, हम तो कर्मकांड का त्याग करके आगे बढ़ चुके हैं। तब दोनों में समन्वय बनाते हैं आगे। हम लोग आगे निकल चुके हैं मीमांसा से ना, सांख्य और वेदांत में आ गए हैं। अभी तक थे मीमांसा, बद्री जी को तो कर्म करना पड़ेगा ना। हाँ, तो कर्मकांड करना भी पड़ेगा, खाली करवाने से काम नहीं चलेगा, खुद भी अनुष्ठान करने पड़ेंगे, दूसरे को ही उपवास करवाने से काम थोड़ी चलेगा। पंडितों में ही है ना, दूसरे से खूब करेंगे, यहाँ उपवास गया, स्वयं दान दक्षिणा खा खा कर मोटे हुए हैं। मतलब स्वयं नहीं अनुष्ठान करेंगे, स्वयं भी तो करना चाहिए। वो आए थे ना सन्यास में, वो तो पूछ रहे थे कि आप लोग उपवास में? तो बोले हाँ उपवास में। क्या क्या खाते हैं? बोले कुछ नहीं खाते, फल थोड़ा सा दूध आदि लेते हैं, भात भी नहीं खाते। लेकिन ना बोले राम राम कैसे, उसको ऐसा आश्चर्य लगा, नहीं कैसे जी जाता है, भात का प्रेमी होगा। तो लगे हाँ, आप लोग जो दूसरों को खाली उपदेश दो, खुद भी तो करना पड़ेगा। पंडित तो ये समझते हैं, लेकिन जबकि उनको दोनों काम है ना, करना कराना, वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान लेना और देना।
दान लेने पर जोर देते हैं, देने पर ध्यान नहीं देंगे। यज्ञ कराने पर जोर देते हैं, करने पर नहीं जोर देंगे। पढ़ाने पर जोर देंगे, पढ़ने पर जोर नहीं देंगे। तो ये है ना, दोनों होना चाहिए।